नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हमारे भारतवर्ष को संतों और महंतों की भूमि कहा जाता है, उसी संत और महंत की भूमि में एक ऐसे जाने माने संत का अवतार हुआ है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। और हमारे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो जितने भी श्रद्धालु हैं, जब जब सत्संग और समागम होते हैं तो सत्संग रूपी दरिया में डुबकी लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विशाल भव्य समागम का पुनः एक बार आयोजन किया गया है, जो कि 3 दिनों तक आयोजित की गई है। और इस समागम की खास बात यह है कि ये जो समागम है, इस बार संत गरीबदास जी महाराज जी की जो बौद्ध दिवस है उसके अवसर पर इस समागम को आयोजित किया गया है। आप हमारे ऊपर देख सकते हैं, हम लोग अभी गेट नंबर 1 के पास मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल मध्य प्रदेश का। और इसमें आप मुख्य द्वार से ही देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की आवाजाही यहाँ पे लगातार बनी हुई है। श्रद्धालु उमड़ कर यहाँ आ रहे हैं, भीड़ लगातार आ रही है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो दर्शकों, इतनी भीड़ के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? आज समागम का प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस में क्या क्या आयोजन होंगे, इसके बारे में हम यहाँ से जो श्रद्धालु जुड़ रहे हैं उनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी हमारी टीम आप लोगों को फुल कवरेज दिखाएगी। तो बने रहिए दर्शकों ऐसे न्यूज के साथ में। अभी आपको ले चलते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं की ओर। तो अभी हमारे साथ में सतलोक आश्रम की जो टीम है वो हमारे साथ में जुड़ चुकी है। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ से इस समागम में लोग पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और साथ ही साथ में बौद्ध दिवस होता क्या है, क्योंकि इससे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया गया था और इस बार गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? दीपक दास। कहाँ से आए हैं? भोपाल से। सर यहाँ पे जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है गरीबदास जी महाराज जी का, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या होता है बौद्ध दिवस? जी, क्या देखिए, गरीबदास जी जो महाराज है, उनका जन्म जो हुआ था वो 1717 में हुआ था। इसके बाद 1727 में जब वो 10 वर्षीय थे, उस समय कबीर साहब आए हुए थे और उनसे मिले थे और उनको सशरीर सतलोक लेकर गए थे और वहाँ पर उनको सतलोक का पूरा दर्शन कराया था कि सतलोक कैसा होता है। उसी के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जाता है। सर यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो 3 दिन तक चलने वाला है। तीनों दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है 3 दिन का, तो इस यहाँ पर विशाल भंडारा होगा जो पूरे मतलब विश्व को निमंत्रण किया गया है और यहाँ पर लड्डू प्रसाद बनाया जाता है शुद्ध देसी घी में, उसका भंडारा चलेगा। इसके बाद कल मतलब उसके अगले दिन दहेज मुक्त रमणियाँ होती हैं और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। लाखों से श्रद्धालु रक्तदान करते हैं, देहदान करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा दिन होता है उस समय मतलब गरीबदास जी महाराज जी के पाठ का समापन हो जाता है। सर यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था है, भोजन भंडारे की व्यवस्था है, उनको रजाई गद्दे फ्री, सारी चीज़ें फ्री उपलब्ध हैं उनके लिए। लेटरिन बाथरूम किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है यहाँ पर। सर फ्री का लालच देकर लोगों को खींचा नहीं जा रहा है यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री का लालच देकर खींचा जा रहा है। आप खुद भी जाकर देख सकते हो वहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं जो बिल्कुल निःशुल्क भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि अंदर जाएंगे आप, प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी प्रकार के ग्रंथ सदग्रंथ रखे हुए हैं। उनमें उनका बताया जाएगा कि कबीर परमात्मा के बारे में कि इन ग्रंथों में अपने वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर साहब का नाम कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहब हैं। तो वो आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, वहाँ पे आपको सारा देखने को मिलेगा। इसके बाद जब रात्रि का समय होता है, लोग विश्राम करते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क रजाइयाँ वितरण की जाती है। बिल्कुल साफ सुथरी रजाइयाँ हैं और उनको बिल्कुल निःशुल्क वितरण की जाती हैं। भंडारा भी 24 घंटे निःशुल्क चलता है। दर्शकों, यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ के जो समागम में शामिल हुए थे श्रद्धालु उनसे भी हम जुड़ेंगे। इनको पार्किंग की व्यवस्था कैसी लग रही है? सर नमस्कार। नमस्ते मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम बेनी प्रसाद चौधरी।
कहाँ से आए हैं? मैं उदयपुरा से। सर यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है आपको कैसी लग रही है? मैम वो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है और तो अच्छी पैसे व्यवस्था वैसे लिए है। आपने नहीं सर? पैसा नहीं लिए मैं। आश्रम घूम के आए अंदर से? अंदर घूम के आया, अंदर भी बहुत अच्छा लगा, खाना वगैरह चाय पानी सब व्यवस्था अच्छी चल रही है। पहली बार आए हैं? यस मैम, पहली बार। यहाँ श्रद्धालुओं का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूँगा। किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पे बस में भरा करके आए हुए हैं, मतलब यहाँ जो आश्रम है वो सतलोक आश्रम बैतूल के जो रेलवे स्टेशन है वहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जो श्रद्धालु यहाँ सत्संग में समागम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए गाड़ियों की और बसों की व्यवस्थाएं की गई है, जो बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ जाने के लिए भी लाइन लगाए हुए हैं और जो बस से उतर रहे हैं उन लोग भी बहुत ही शालीनता के साथ में धैर्य रख के उतर रहे हैं। कोई भगदड़ नहीं है इतनी भीड़ के बावजूद भी। आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को। देखो यहाँ पे हम लोग मेन गेट पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे देखिए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए भी यहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जो कि आश्रम की ओर से ही ये जो व्यवस्था है वो निःशुल्क रूप से की गई है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर आप कहाँ से आ रहे हैं? दूधावानी से। सर आपके लिए जो ये व्यवस्था की गई आश्रम में कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी सुना कि इस समागम में देश दुनिया के लोग सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ में आप लोग को जानकारी दी गई कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम है देश दुनिया के 11 बड़े सतलोक आश्रमों में आयोजित की गई है और सभी आश्रमों में इसी प्रकार की समान व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में की गई है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और अभी हम मुख्य पंडाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य मैदान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो फ्लैग्स हैं उनको लगाए गए हैं। इसमें कबीर जी की वाणियां लिखी हुई है, जिसमें जो कि अपने आप में काफी हमें संदेश देते हुए जा रही है। वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में भंडारा प्रसाद वितरण गृह केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ क्या कुछ लोगों को दिया जा रहा है और किन लोगों को ये प्रसाद दिया जा रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। आइए हमारे साथ। दर्शकों देखिए किस प्रकार से जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको पैकेट में बांध करके, झिल्लियों में, पॉलीथीन में बांध करके प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आखिर प्रसाद में दिया क्या जा रहा है? सर प्रसाद में क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? हाँ जी, क्या कुछ दे रहे हैं सर प्रसाद यहाँ में? पर पूड़ी राम है और इसमें अचार राम है। भक्तों को घर ले जाने के लिए रास्ते में जैसे भूख लगे खाने के लिए ये दे रहे हैं उनको। सर दो पन्नियां एक साथ दे रहे हैं, दोनों पन्नियों में क्या क्या है? 2 पन्नी एक साथ नहीं दे रहे, एक को एक ही दे रहे हैं यहाँ पर। एक भगत को एक ही पन्नी, मतलब एक ही भंडारा जो है जिसमें पूड़ी और मिर्ची का अचार है। ठीक है जी, एक भगत को एक ही पैकेट देने के आदेश सतगुरुदेव क्या जी कुछ के शुल्क अनुसार। ले रहे हैं सर इसका? कोई शुल्क नहीं जी, निःशुल्क सेवा ही। थैंक यू सर। जी सच साहब। दर्शकों यहाँ पे जूते चप्पल की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें लोगों को उनके जूते चप्पल यहाँ पे जमा करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ में उनको टोकन भी दिया जा रहा है। किस प्रकार से देखिए यहाँ पे साफ करके जूते चप्पल को थैलियों में डाला जा रहा है, उसके बाद उनको टोकन दिए जा रहे हैं। आप अंदर में नज़ारा देख सकते हैं कि थैलियों की भरमार पड़ी हुई है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है सत्संग सुनने के लिए, समागम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। देखिए किस प्रकार से आधुनिक भाव से यहाँ पे चप्पल जूतों को साफ किया जा रहा है, उसके बाद थैलियों में डाला जा रहा है, जो कि बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, मानो जो स्वर्ग है वो धरती पर आ गया हो, ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। लोगों में आध्यात्मिकता जाग रही है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट की भी व्यवस्था की गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस दृश्य में किस प्रकार से गरीबदास जी महाराज जी, कबीरदास जी साहिब के बगल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ज्ञान गोष्ठी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि मुख्य गेट पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने बताया कि किस प्रकार से कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, उनको ज्ञान उपदेश दिया था, सतलोक दिखाए थे। ठीक उसी दृश्य को यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के रूप में दिखाया गया है। तो जैसे जैसे हमारी टीम आगे की ओर बढ़ती जा रही है, मुख्य पंडाल की ओर पहुँचती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको पुस्तकों का ज्ञान भी दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। ठीक जैसे ये लोग ज्ञान समझते हैं तो उनके लिए निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र की भी व्यवस्था की गई है।
जैसे एकलव्य ने अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया था, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो गुरु दक्षिणा में आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरु को क्या देते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। और अभी हम आगे की ओर चलते हैं सतलोक आश्रम में, और आगे क्या क्या व्यवस्था है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको ले चलते हैं मुख्य पंडाल की ओर। तो जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही है, यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, समागम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और हर बार पुलिस वाले इस समागम में हमें देखने को मिलते हैं। इनको क्या कुछ केसेस मिलते हैं इतनी भीड़ में, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह सर आप एमपी से ही है? जी, बैतूल से ही। सर यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, हर बार की जाती है, आप लोग भी सम्मिलित होने के लिए आते हैं। कितने केसेस आप लोग के सामने आए हैं अभी तक? काहे के? यहाँ कुछ केसेस मिले हैं आप लोग को? कुछ लड़ाई झगड़े वाले? हाँ, लड़ाई झगड़े नहीं, या ऐसा भगदड़ कुछ नहीं अभी देखने को मिला। बिल्कुल शांति से चल रहा है, आराम से। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था बहुत बड़ी सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो सेवादार हैं सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। कोई कहने वाला नहीं है उनसे कि तुम ये काम करो, अपने मन से सब कर रहे हैं। जो बाहर से भी जनता आ रही है, मध्य प्रदेश के अलावा और भी प्रदेशों से आ रहे हैं, महाराष्ट्र है, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ से भी आए हैं, तो सब अपने अपने लगे हैं, काम में लगे हैं। केवल आप लोग निगरानी करें, बाकी व्यवसायी लोग अपने से सुचारू रूप से चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सेवादार लगे हुए सब अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ना कोई दारू, ना बीड़ी सिगरेट कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे साफ सफाई की बहुत अच्छी चल रही है। सर अन्य जगह जैसे महाकुंभ का भी चल रहा है, अभी मार्च महीने तक चलता है महाकुंभ, और यहाँ की जो व्यवस्था है, दोनों के बारे में आप क्या अंतर बताना चाहोगे? महाकुंभ एक बहुत बड़ा सैलाब है। वहाँ तो करोड़ों की जनता है। यहाँ जैसे लाखों आदमी आ रहे हैं, वहाँ तो करोड़ों है, जनता समा ही नहीं रही है जी। वहाँ पे भगदड़ हो रहे हैं? नहीं, कोई भगदड़ नहीं है। वो तो आदमी बदनाम करता है, भगदड़ कोई भगदड़ नहीं है। क्या भगदड़? कोई नहीं, आराम चल रहा है सब। तो अभी आप लोगों ने पुलिस वालों के विचार सुने, किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है, जो कि काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से पुलिस वाले अपना अनुभव बता रहे हैं कि सेवादार यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, केवल उन लोग निगरानी कर रहे हैं। और ठीक पुलिस सहायता केंद्र के बगल में यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी भव्य आयोजन किया गया है। इसकी छोटी सी झलक हमारी टीम आप लोग को दिखाएगी। दर्शकों, जैसे ही हमने गेट नंबर 3 को क्रॉस किया, उसके बाद से ही यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ करके श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक इसके बगल में महिलाओं के लिए भी समान व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थालियों की, ग्लास की, कटोरियों की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जब घर में शादी होती है या अन्य समागम लोग आयोजित करते हैं, गांव-गांव में भंडारा चलता है, तो लोग पत्तल में या डिस्पोजल में भंडारा वितरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, उसके बावजूद भी हर एक बंदे के लिए, हर एक श्रद्धालु के लिए यहाँ पे थाली की, ग्लास की, कटोरियों की, चम्मच की व्यवस्था की गई है। अपने आप में बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। दर्शकों, आप इस व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दर्शकों, ये कोई वीआईपी इवेंट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में यहाँ पे रेड कारपेट बिछाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। क्योंकि अगर वीआईपी लोगों के कार्यक्रम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे रेड कारपेट बिछाए जाते हैं वीआईपी लोगों के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आखिर क्यों रेड कारपेट बिछाया गया है? दर्शकों, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में जो हमारी टीम है अभी मुख्य कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुकी है, जहां पे मुख्य कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरबार साहिब का भव्य नजारा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रतिमा है, तस्वीर है, उसको श्वेत छत्र में सजाया गया है। और ठीक उसके नीचे में अलग अलग जो गरीबदास जी महाराज हैं, कबीरदास जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी जो फ्रेम है उनको अलग से एक गुंबज में सजा करके रखा गया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, भव्य दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है रेड कारपेट की, ये बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं ये वीआईपी आत्मा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन
यहाँ जो आने वाले जो श्रद्धालु वे आम श्रद्धालु नहीं बल्कि एक वीआईपी आत्माएं हैं, वीआईपी पुण्य आत्माएं हैं। जैसे कि इनके गुरुजी उनके सत्संगों में बताते हैं कि हर एक श्रद्धालु यहाँ पे वीआईपी आत्मा है। ठीक उसी का नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। रेड कारपेट से आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों। यहाँ आप एक तरफ देख सकते हैं दरबार साहिब में माइयों की ओर यानी कि महिलाओं की ओर पाठ पढ़ा जा रहा है। जैसे कि हमारी पिछले कवरेज में आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर जन का वाणी चल रहा है और साथ ही साथ में चंवर की सेवाएं चल रही है। जिस प्रकार महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार दूसरे तरफ पुरुषों के लिए भी समान व्यवस्था की गई है। दर्शकों, इस व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? हमारे ऐसे न्यूज के वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये नज़ारा आप लोगों को।